Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn parts of speech. Parts of speech को word classes भी कहा जाता है. Now let's see what are parts of speech or word classes. All words used in our speech are categorized into some classes according to their functions in a sentence and are called parts of speech in traditional English grammar. तो speech में जितने भी words यूज किए जाते हैं उनको सेंटेंस में उनके फंक्शन, उनके कार्य के अकॉर्डिंग कुछ भाग में बांटा गया है, कुछ में 8 भाग में बांटा गया है और उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार. ये 8 पार्ट्स हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस. अब मॉडर्न ग्रामर में ये जितने भी वर्ड्स जो स्पीच में यूज किए जाते हैं इनके फॉर्मेशन के अनुसार, इनकी बनावट के अनुसार, इनकी रचना के अनुसार इन्हें 2 क्लास में बांटा गया, 2 भाग में बांटा गया और इनका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच से चेंज करके वर्ड क्लासेस रखा गया है. नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ वर्ड क्लासेस. वर्ड क्लासेस 2 भाग में बांटा गया है, वर्ड फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर क्लासेस. व्हाट इज फॉर्म क्लासेस? द वर्ड्स विच चेंज देयर फॉर्म बाय एडिंग मॉर्फिम्स आर सेड टू बी इन फॉर्म क्लासेस. तो जो वर्ड्स मॉर्फिम जुड़ने के बाद अपने रूप को बदल लेते हैं उनको हम लोग फॉर्म क्लासेस में रखते हैं. नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स आर इंक्लूडेड इन फॉर्म क्लासेस. नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स इनको फॉर्म क्लासेस में रखा गया है क्योंकि इनके साथ मॉर्फिम जोड़ने पर इनका जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है, इनका रूप बदल जाता है. जैसे सिंगुलर से प्लूरल बना दिया या प्लूरल से सिंगुलर बना दिया, और भी बहुत सारी बातें होती हैं जिस तरह से इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट काइंड इज स्ट्रक्चर क्लासेस. स्ट्रक्चर क्लासेस क्या है? द वर्ड्स विच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म बाय एडिंग मॉर्फिम्स आर सेड टू बी इन स्ट्रक्चर क्लासेस. तो जितने भी वर्ड्स जो कि मॉर्फिम लगाकर अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते, मतलब जिन वर्ड्स के साथ मॉर्फिम का यूज़ नहीं किया जाता है, मॉर्फिम्स जोड़े नहीं जाते, उनको स्ट्रक्चर क्लासेस में रखे जाते हैं, उनको रखा जाता है क्योंकि ये इनका जो फॉर्म होता है ये अपने आप में पूर्ण होता है, इन्हें किसी तरह चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती. प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, डिटरमिनर्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, इंटेंसिफायर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स एंड क्वेश्चन वर्ड्स are included in structure classes. तो prepositions, conjunctions, interjections, determiners, auxiliary verbs, intensifiers, sentence connectors और question words जो होते हैं उनको हम लोग स्ट्रक्चर क्लासेस में रखते हैं क्योंकि इनका फॉर्म किसी भी हाल में चेंज नहीं होता है, मॉर्फिम इनके साथ नहीं लगता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज मॉर्फिम. मॉर्फिम लगकर जब वर्ड चेंज होता है तो मॉर्फिम है क्या? अ मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ग्रामर. तो मॉर्फिम जो है वह ग्रामर का सबसे छोटा और मीनिंगफुल यूनिट होता है. मतलब अल्फ़ाबेट जो हमने ABCD पढ़ रखा है उनसे मिलकर कुछ ऐसा यूनिट बनाया जाता है जो कि दूसरे वर्ड के साथ जुड़कर उनका मीनिंग को चेंज करता है और ये मॉर्फिम का भी अपना मीनिंग होता है. जैसे देखें अन, इन, फुल, हुड, सिप, ये सारे जो मॉर्फिम हैं ये जोड़कर हम लोग जो हमारे फॉर्म क्लासेस के वर्ड्स हैं उनका फॉर्म को चेंज करते हैं. नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ मॉर्फिम. मॉर्फिम के 2 काइंड्स होते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स. व्हाट इज प्रीफिक्स? अ मॉर्फिम विच इज यूज्ड बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स. तो ऐसा मॉर्फिम जो कि वर्ड के बेस फॉर्म, मतलब जो वर्ड है, मेन वर्ड है, उस वर्ड के बिफोर, उसके पहले उसको जोड़कर फिर नया वर्ड बनाया जाता है, उसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं. प्री मतलब बिफोर, फिक्स मतलब फिक्स करना. तो किसी वर्ड के बिफोर फिक्स होने वाला या करने वाला. फॉर एग्जाम्पल अन, इन, री, मिस, सब, को. तो ये सारे जो छोटे छोटे यूनिट्स आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट से बने हुए हैं और इनके बाद मैंने हाइफन लगाया है कि इसके बाद कोई बेस वर्ड डालना है और फिर उसका नया फॉर्म बनेगा. नेक्स्ट इज सफिक्स. व्हाट इज सफिक्स? अ मॉर्फिम विच इज यूज्ड आफ्टर द बेस फॉर्म ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ सफिक्स.
तो बेस फॉर्म के बाद जिस मॉर्फिम को लगाया जाता है और फिर उसके फॉर्म को चेंज किया जाता है और उसका मीनिंग जो चेंज हो जाता है उसको हम लोग सफिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस, ई एस, डी, ई डी, आई एस टी, हुड, ई आर, ई एस टी एट्सेट्रा। तो ये जो सारे यूनिट्स आप देख रहे हैं, जैसे एस किसी वर्ड के साथ लगाते हैं, अगर नाउन के साथ एस लग गया तो वो प्लूरल बन गया, वर्ब के साथ एस लगेगा तो वो सिंगुलर बन जाएगा। इसी तरह ई एस सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए होता है, डी, ई डी पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए होता है, और ये जो आई एस टी, हुड, ई आर ये नाउन को चेंज करने के लिए होता है, ई एस टी एडजेक्टिव को चेंज करने के लिए होता है। तो इस तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स जो मॉर्फिम होते हैं इनका यूज़ करके हम किसी वर्ड के फॉर्म को चेंज करते हैं, और वैसे वर्ड्स जिन पर ये मॉर्फिम लगता है जिनके साथ और उनका फॉर्म चेंज होता है उन्हें हम फॉर्म क्लासेस में रखते हैं, और जो चेंज नहीं होता है वो स्ट्रक्चर क्लासेस में। नाउ लेट्स सी फॉर्म क्लासेस में जो वर्ड्स आते हैं, जो कैटेगरीज आते हैं, उनको हम देखें कौन है। नाउन, अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, लिविंग क्रिएचर, थिंग, फीलिंग और आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। इतना हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई जीव हो और कोई निर्जीव वस्तु हो, किसी की फीलिंग हो या फिर कोई आइडिया हो, इसको हम लोग नाउन कहते हैं। केवल किसी का नाम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जॉन, जॉन किसी व्यक्ति का नाम है, इंडिया किसी जगह का नाम है, डॉग किसी जानवर का नाम, लिविंग क्रिएचर का नाम है, रोज किसी वस्तु थिंग का नाम है, फ्लावर का नाम है, ऑनेस्टी ये क्या है, ऑनेस्टी एक आइडिया है। तो इस तरह नाउन में ये सारी बातें आती हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, अ वर्ड विच क्वालिफाइज और टेल्स अस मोर अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ऐसा वर्ड जो किसी की क्वालिटी को बतलाए, उसको क्वालिफाई करे या उसके बारे में और ज़्यादा बताए। किसके बारे में, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा बातें बताए, अच्छा या बुरा क्वालिटी को बताए, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड अच्छा, बैड शी इज ए बैड गर्ल, हैंडसम ही इज ए हैंडसम बॉय, सॉफ्ट दिस आइसक्रीम इज वेरी सॉफ्ट, हार्ड द टेबल इज हार्ड। तो ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। और ये एडजेक्टिव्स क्या होता है, जैसे गुड, गुड में हम लोग नेस लगा दिए तो गुडनेस बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ब, अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड अ वर्ब। तो ऐसा वर्ड जो कि किसी कार्य के करने या होने के बारे में बताए, या किसी व्यक्ति वस्तु कोई भी नाउन या प्रोनाउन का जो स्टेट दिखाता है, पोजीशन, उसकी स्थिति को बताता है, तो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। मतलब किसी सब्जेक्ट के एक्शन करने या उसके स्टेट, उसके पोजीशन को बताए तो वो वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल गो, प्ले, सिंग, एम, इज, आर। गो जाना, प्ले खेलना, सिंग गाना, ये क्या है, एक्शन को शो कर रहे हैं। एम, इज, आर ये स्टेट को शो कर रहे हैं। आई एम ए टीचर, ही इज ए बॉय, यू आर ए स्टूडेंट, तो ये स्थिति को बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है। नेक्स्ट इज एडवर्ब, अ वर्ड विच मॉडिफाइज और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को और बढ़ाता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, अच्छाई या बुराई को बताता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फास्ट, ही रन्स फास्ट, वेरी, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सुन, कम सुन, स्लोली, सी वर्क स्लोली। तो इस तरह से हम किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के जब विशेषता बतलाते हैं, उसके मीनिंग को इन्हेंस करते हैं और ज़्यादा बताते हैं, क्लियर करते हैं, तो उस वर्ड को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर क्लासेस। हमने देखा कि फॉर्म क्लासेस का फॉर्म चेंज होता है मॉर्फिम लगाकर, स्ट्रक्चर क्लास का फॉर्म चेंज नहीं होता है। तो इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो कौन कौन है, प्रोनाउन। व्हाट इज अ प्रोनाउन, अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन।
तो किसी नाउन के जगह में उसके बदले में कोई वर्ड जब यूज किया जाता है तो उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन के बदले आने वाले वर्ड को क्या कहेंगे? प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे। तो ही किसी व्यक्ति के बदले, मेल मेंबर के बदले में यूज किया जाता है, मेल नाउन के बदले। सी फीमेल नाउन के बदले। इट नॉन लिविंग थिंग्स, वेदर इट इज मेल और फीमेल। आई फर्स्ट पर्सन के लिए, यू सेकेंड पर्सन के लिए। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, आई सिंगुलर है तो वी प्लूरल है। दे, इट का प्लूरल दे है। तो ये सारे प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। जैसा कि इसका नाम है प्रीपोजिशन, मतलब पोजीशन उसका क्या होगा? किसी के पहले। किसके पहले? देखें, अ वर्ड विच इज यूज्ड विथ ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस इज कॉल्ड ए प्रीपोजिशन। तो ये जो प्रीपोजिशन है किसी नाउन या प्रोनाउन के बिफोर लगता है, उसके पहले लगता है, और ये जिसके पहले लगता है उस नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड या वर्ड्स के साथ उसका क्या रिलेशन है उसको बतलाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, टू, विथ, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, अगेंस्ट, विदाउट, बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिसको कि हम प्रीपोजिशन के वीडियो में अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। A word which joins two words, phrases, clauses, sentences or ideas together is called a conjunction. तो कंजंक्शन ऐसा वर्ड है जो कि दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को या दो आइडियाज़ को एक साथ जोड़ता है। तो जोड़ने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? कंजंक्शन। जितने भी जॉइनिंग वर्ड्स हैं, जैसे नाउन नेमिंग वर्ड्स हैं, उसी तरह कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, और, बट, बिकॉज, सो, दैट। तो एंड जब दो चीज़ को जोड़ा जाए जो एक समान है उनके लिए, और या तो यह या वह, बट जो क्या दिखाता है? कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। बिकॉज किसी कारण को बताता है, सो रिजल्ट या इफेक्ट को बताता है, दैट किसी बात को बताने के लिए, किसी को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? कंजंक्शंस हैं। और भी बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। तो जब कभी ऐसा वर्ड का यूज किया जाता है सेंटेंस में जिससे कि अचानक, तुरंत या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत प्रबल भावना, प्रबल इच्छा को जब शो किया जाए तो वैसे वर्ड को हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करने वाले वर्ड को। फॉर एग्जाम्पल हेलो, हाउ आर यू, हुर्रा, वी वॉन द मैच, oh, he is there, alas, he is dead, wow, what a beautiful flower। तो इस तरह से हमने स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाया कि किसी को जब हम बहुत तीव्र इच्छा के साथ जब उससे बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तब हम लोग हेलो का यूज करते हैं। हुर्रा और वाव, ये दोनों वर्ड खुशी के लिए दिखाया जाता है। जब हम कोई चीज़ जीतते हैं या किसी को देखकर बहुत खुश होते हैं तो हुर्रा और वाव का यूज करते हैं। ओह और अल्लास, दुख या आश्चर्य के समय में ओह आश्चर्य के लिए और अल्लास दुख के लिए, सैडनेस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डिटरमिनर। अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ डिटरमिनर। तो ऐसा वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन के बिफोर आता है और सेंटेंस में उसका क्या यूज है, कैसे उसको यूज किया जाता है, उसके बारे में डिटरमाइन करता है। मतलब उसके मीनिंग को वहाँ पर कंप्लीट फिक्सेशन देता है, इसलिए उसको डिटरमिनर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, एंड, द, माई, योर, हीज, हर, दिस, दैट, वन, टू, एट्सेट्रा। तो ए एंड द जो आर्टिकल्स हैं, माई, योर, हीज, हर, दिस, दैट, ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं, और इनको हम लोग नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ करते हैं और इनसे सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वहाँ पर नाउन के मीनिंग को ये डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब। An auxiliary verb helps the main verb to form the tenses, voices and moods placed before them.
ऑक्सिलरी वर्ब्स जनरली मेन वर्ब के बिफोर प्लेस किए जाते हैं, रखे जाते हैं, और ये जिस मेन वर्ब के पहले यूज किए जाते हैं उनको टेंस बनाने में, टेंस हमने पढ़ा है टेंस वॉइसेस, तो टेंस बनाने में या वॉइस के सेंटेंस बनाने में, मूड्स बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट एट्सेट्रा। तो बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिसमें से एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव को हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, और जितने भी बाकी हैं वे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के वीडियोस में हम देखेंगे कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं। तो इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है, स्ट्रक्चर क्लासेस में आते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंसिफायर, अ वर्ड विच इंटेंसिफाई द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लेस्ड आफ्टर इट। तो ऐसा वर्ड जो कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले यूज किया जाता है, इंटेंसिफायर के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब लगता है, और उस एडजेक्टिव या एडवर्ब जो उसके बाद लगता है उसके मीनिंग को इंटेंसिफाई करता है, इन्हांस करता है, बढ़ाता है, इसको हम लोग इंटेंसिफायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरी, टू, क्वाइट, मोर, मोस्ट, रैदर। तो कोई भी बात जब हम करते हैं तो उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, इंटेंसिफायर का यूज किया जाता है। जैसे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, उसकी सुंदरता को और बढ़ाना, ब्यूटी को और बढ़ाना, तो वेरी लगा दिया। टू, सी इज टू वीक टू वॉक, वह इतनी वीक है कि चल नहीं सकती। इसी तरह आगे के वर्ड्स भी जो हैं इंटेंसिफायर है। नेक्स्ट इज सेंटेंस कनेक्टेड, अ वर्ड विच जॉइंस टू सेंटेंसेस इज कॉल्ड अ सेंटेंस कनेक्टेड। ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस को जोड़े, कनेक्ट करे, ज्वाइन करे, उसको हम लोग सेंटेंस कनेक्टर कहते हैं। इसका वीडियो हमने देख लिया है, सेंटेंस कनेक्टर का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल एज, सिंस, वाइल, दैन, टिल, अनटिल, बिकॉज एट्सेट्रा। तो इनका यूज हम लोग सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन वर्ड, अ वर्ड विच इज यूज टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड्स हु, व्हाट, whom, which, whose, when, where, why, how, ये सारे क्या हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं। इनसे हम लोग किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, whom डिड यू गिव योर बुक। तो ये सारे क्या हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको कि मॉडर्न ग्रामर में हम लोग वर्ड क्लासेस कहते हैं, इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे वे भी इससे बेनिफिशियल हो सकें। और अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाला वीडियो, जो कि ये हमारे वर्ड क्लासेस के जो पार्ट्स हैं, इनको हम लोग अलग अलग देखेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स।